नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा संसार यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बुक लेकर, जिसका नाम है 48 लॉ ऑफ पावर, यानी कि शक्ति के 48 नियम। इस बुक के 3 नियमों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप वो तीनों नियम जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर वो तीनों वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको इस बुक के चौथे नियम के बारे में बताता हूँ। इस बुक का चौथा नियम कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोलना चाहिए। आपने हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि कम बोला कर, कम बोलेगा तो इज्जत बनी रहेगी। या फिर आपको कई बार आपके बुजुर्ग आपको डांटते हुए कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलता है, कम बोला कर, कम बोला कर, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी कि आपके जो बुजुर्ग हैं आपसे कहते हैं कि कम बोला करो, इसका मतलब होता है कि आप अपनी हदें पार कर देते हो। आपको हमेशा कम बोलना चाहिए, क्योंकि इससे आप हमेशा प्रभावशाली दिखेंगे। अगर आप कम बोलेंगे तो आप हमेशा सोच और विचार के साथ बोलेंगे। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपके मुंह से मूर्खतापूर्ण बातें निकलेंगी। आप अपने आप को हर विषय में ज्ञानी साबित करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर लोग हमेशा अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, अपने आप को हर विषय का ज्ञानी साबित करने की कोशिश करते हैं। यह आपको नहीं करना है। आपको हमेशा जरूरत से कम बोलना चाहिए, सोच विचार कर बोलना चाहिए, और जहां जरूरत हो, जितनी जरूरत हो, उतना बोलना चाहिए। हमेशा कम बोलने का तात्पर्य यह है कि आपको बोलने की कला सीखनी होगी। कहाँ कब कैसे बोले, किस तरह से बोले। कम बोलकर अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए आपको कम बोलने की जरूरत होगी। कम बोलने से आप प्रभावशाली दिखते हो, आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपको इज्जत मिलती है। कम बोलने की कला को उपयोग करने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए। जैसा कि यह बुक है, इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस बुक में एक कहानी है कि एक बार राजा ने एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी, और वो व्यक्ति जब फांसी पर लटकाया गया तो उसकी रस्सी टूट गई। और उस व्यक्ति ने रस्सी टूटने पर कहा कि इस देश का राजा ठीक से रस्सी नहीं बना सकता, तो मुझे फांसी पर क्या लटकाएगा। और उस समय राजाओं के दरबार में ये नियम होता था कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और उसकी रस्सी टूट जाए तो उसकी सजा माफ कर दी जाती थी। राजा ने उसके माफीनामे पर साइन करने से पहले दरबारियों से पूछा कि उस व्यक्ति ने कुछ कहा था। तो दरबारियों ने उन्हें बताया कि उस व्यक्ति ने कहा था कि इस देश का राजा ढंग की रस्सी नहीं बना सकता, तो मुझे फांसी पर क्या लटकाएगा। तुरंत राजा ने उसके माफीनामे को खारिज कर दिया और उसे दोबारा फांसी पर लटकाया गया, एक मजबूत रस्सी में। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कब कहाँ क्या बोलना है, आपको ये सीखने की जरूरत है। कम बोलने की कला में अगर आप माहिर हो जाते हैं, कहाँ कब और किस तरह से क्या बोलने की जरूरत है, अगर आप इस कला को सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस बुक के बाकी के नियमों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाद में जो मेरे वीडियोस आएंगे इस बुक के ऊपर, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वो सारे वीडियो देख पाएं। धन्यवाद।